बलूचिस्तान के मसाइल की अगर बात की जाए तो उनमें सरे फहरिस्त, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मगर इन तीनों में भी अगर हम लिस्ट आउट करें तो द नंबर 1 इज़ रिक्वायरमेंट फॉर एजुकेशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग पढ़ना नहीं चाहते, मगर उनके लिए सहूलियात की इस कदर कमी है, उनके लिए सेटअप्स की इस कदर कमी है कि उनको जहाँ भी थोड़े से भी मौके मिलते हैं, दे जस्ट रश टूवर्ड्स दैट टू ग्रैब इट। इस वक्त मैं फील्ड के कैंप स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ सेकंड लेफ्टिनेंट जहान मौजूद हैं, जो कि यहाँ पढ़ाते भी हैं। बच्चों के कंडक्ट पर उनकी ड्यूटी भी कह लें, क्योंकि है तो ये वॉलंटियर जॉब, मगर वो इन बच्चों के लिए एज अ फुल टाइम टीचर भी, जब भी ये स्कूल कैंप इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑल्दो डेली बेसिस पे होता है, मगर इनसे बात करते हैं कि इनको क्या रिस्पांस बच्चों का मिलता है। इनको भाग के लाना पड़ता है उनको, या वो खुद आते हैं? तो व्हाट्स द रिस्पांस एंड कंडक्ट ऑफ द किड्स? जहान, ऑल्दो ये स्कूल्स सारे मिलिट्री ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जहाँ जहाँ बलूचिस्तान में प्रेजेंस है उनकी, इस स्कूल का मुझे पर्टिकुलर बताइए, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग रिमोट एरिया है। गिचक की अगर मैं बात करूँ, गिचक में शायद कोई ऐसी प्रेजेंस भी नहीं है एजुकेशन की इतनी। क्या लगता है आपको, रिएक्शन कैसा है जब ये फील्ड स्कूल आप लोगों ने इस्टेब्लिश? मैम, इधर हम क्लास 1 से क्लास 5 तक जो है स्कूल चलाते, जो एक दरसगाह के साथ एक तरबियत गाह भी है। दरसगाह जो कि इधर बेसिक जो इनके स्टडीज़ है, जिसमें उर्दू, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये शामिल है, वो भी पढ़ाते। और उसके साथ हम इन्हें बेसिक लाइफ एथिकेट्स, जो कि इनका बैठना उठना, इनका खाना पीना, इनके जो है उनकी सफाई, ये सारा कुछ शामिल है। अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये पाकिस्तान आर्मी का एक इंडिजिनस सिस्टम है, और इसकी नॉवेल्टी या इसकी यूनिकनेस ये है, यहाँ पर 31 सिंध ने ये सेटअप एक क्रिएट किया है, जिसमें इंसानियत और पाकिस्तानियत के नाम से दे हैव क्रिएटेड दिस होम स्कूल। इट्स काइंड ऑफ अ होम स्कूल, क्योंकि इसके अंदर ये बुक्स भी ख़ुद प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। एक जगह पर इन्होंने एक कैंप इस्टेब्लिश किया हुआ है अपनी विसिनिटी में, सेफ़ एंड सिक्योर जोन में, ताकि बच्चों को किसी किस्म का नुकसान भी ना पहुंचे, और वो अपनी तालीम भी, बेसिक जितनी तालीम है, बेसिक ग्रेड्स हैं 1 to क्लास नर्सरी टू 5th कह लें, या क्लास 1 to 5 कह लें। बच्चे यहाँ पे, द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट इज़ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। मैं मुझसे जिस तरीके से बाहर मिले, इन्होंने बातचीत की, कैमरा पे थोड़े से शाय हो रहे हैं, बट एक नेचुरल इंस्टिंक्ट इनका बहुत खूबसूरत है कि दे आर वेरी शाय। तो यहाँ पर कौन कौन बच्चा जो है वो अभी ईज़िली, जहान मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जो उर्दू में ईज़िली बात कर सके, ताकि हम व्यूअर की मुलाकात भी कराएं इन बच्चों से। दे आर ब्रिलियंट। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? शहबाज। शहबाज, कौन सी क्लास में? 1 में। क्या अच्छा लगता है पढ़ना? सारे। आपने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? उज़ैर, क्या पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है? इंग्लिश। और क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। आपका क्या नाम है बेटे? सरफराज। सरफराज, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है? इंग्लिश। क्या बनोगे? टीचर। वेरी गुड, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। टीचर्स की भी ज़रूरत है यहाँ पे अपने इलाके में। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और भी बताऊँ, इसमें से बहुत से बच्चे जो अभी तो पढ़ रहे हैं, मगर वो अपने पेरेंट्स के साथ इनकी खेती बाड़ी के काम में भी इनका हाथ बटाते हैं। ये सब बहुत छोटे हैं, मगर पढ़ना और साथ साथ माँ बाप का हाथ भी बटाना काम में, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, कि इतनी एज के बच्चे, अभी मुझे बताया गया कि काम भी करते हैं साथ।
तहसील गिच्क की UC-17 के यूनियन काउंसलर मेरे साथ मौजूद हैं, जाहिद हुसैन। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी टू कम टू द साइट ताकि थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड वाई इट वाज सो लेट। अगर ये इसमें मिलिट्री का इनिशिएटिव ना हो या लोकल गवर्नमेंट को असिस्टेंस के लिए बुलाया ना जाए तो इतनी पॉपुलेशन फिर भी है जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़रूरत है। अभी तो हमारा बन रहा है यही अस्पताल है, तो बिल्डिंग पहले चूँकि बिल्डिंग तो था लेकिन अभी वो हालात की बिना से वो जो के अंदर है, लेकिन अभी इधर अस्पताल है। लेकिन सबसे पहले वो डॉक्टर की इंतहाई कमी है। डॉक्टर की कमी यह है, एक डिस्पेंसर इधर काम कर रहा है, न कोई हेल्थ वर्कर है, न कोई मेडिकल अफसर है, न कोई लेडी डॉक्टर है, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे अस्पताल का मसला तो यही है। और दूसरी मसला, अस्पताल का बिल्डिंग तो अभी बन रहा है, इसके बाद शायद क्या बनेगा क्या होगा वो तो आगे की बात है। अच्छा, लोग क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे सर्व करने? मैंने तो सुना यहाँ इलाके से इंजीनियर्स भी गए हैं, डॉक्टर्स भी गए हैं, तो वो पढ़ लिख कर इतना अपने ही बलोच इलाकों में क्यों नहीं सर्व कर? बस शायद वो जो लोकल गवर्नमेंट की गैर ध्यानी की वजह से ये काम हो रहे हैं ना। अभी आपको लगता है कि हॉस्पिटल बन गया तो लोगों को कुछ सुकून हो जाएगा? तो पहले तो नहीं होगा, अभी तो शायद बन जाएं, हो जाएं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मुदस्सिर राजा। जिस एरिया में हम मौजूद हैं इस वक्त बलूचिस्तान के, ये वो एरिया है जहाँ पर VR समा इज़ द फर्स्ट मीडिया टीम जो इतने अरसे में आई है यहाँ पे। तो हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अगर आपको चैलेंजेस मैं कहूँ हाईलाइट करें तो क्या चैलेंजेस हैं आपको इस पूरे इलाके में अमन कायम करने के? Ma'am, as far as the operational and administrative challenges are concerned, तो alhamdulillah we are very well configured and equipped for that. However, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर डोमेन के अंदर एक परसिस्टेंट चैलेंज रहता है और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड फो। यहाँ पे हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफाइंड हुए हैं उसमें हमारे लिए सिविलियंस जो हैं उनकी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो हम टेररिस्ट को कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके पास इनिशिएटिव देती है कि वो अपने आप को सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर मर्ज करके उसके गाँव में कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, तो दैट इज़ चैलेंज फॉर अस। हाउएवर हम अपने वेज एंड मीन से उसको समहाउ किसी हद तक मिटिगेट भी करते हैं। अच्छा सर, इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने की आपने जो बात की है, हाउ यू वुड अप्रोच टू मिटिगेट ऑल दीज चैलेंजेस, क्या तरीक़ाकार अपनाएंगे? क्योंकि टेक्निकली टैक्टिकली बहुत मुश्किल एरिया है और एरिया बड़ा इतना है कि हम खुद एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गए कि इसमें से दहशतगर्दी को ख़त्म करना, फिर उस अमन को जो हार्ड अर्नड पीस है उसको सस्टेन करना, इट्स अ ह्यूज जॉब। आप इसके लिए क्या, व्हाट वुड बी योर अप्रोच? मैम, जो हमारा प्राइम टास्क है दैट इज़ कि एक तो टेररिज्म को एलिमिनेट किया जाए और जो जनरल पॉपुलेशन है उनके लिए वो कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट किए जाएं कि वो अपनी सोशल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कर सकें। अभी लोकल पॉपुलेशन को भी डिस्टर्ब किए बगैर वो यूजुअली ऑपरेट एट नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी को जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, दुश्मनों ने इसको नित नए अंदाज में खोखला करने की कोशिश की है। और जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल या कड़ा वक्त आया है तो पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा लबैक कहा है। जिसका मुंह बोलता सबूत आपके पाकिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान में नए तरीके से दहशतगर्दी है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है जो दहशतगर्दी से निपटना, सब कन्वेंशनल वारफेयर, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ा सा दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इधर की जो सिविलियन आवाम है, ख़ासकर बलूचिस्तान जहाँ पे हम सर्व कर रहे हैं, तो टेररिस्ट के अलावा एक मासूम जान वो हमें 100 दहशतगर्द से ज़्यादा कीमती होती है।